अब एक बड़ी खबर सिक्योरिटी को लेकर और दूसरी तरफ जो कई सारे मामले लगातार पड़े रहते हैं उन मामलों के ऊपर काम किया जा रहा है और कुछ सर्चेज आज नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में चलाई गई हैं। चलिए पूरी खबर आपके साथ साझा करते हैं और न्यूज के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से बारामूला के कानसपुरा इलाके में आज छापेमारी का सिलसिला चलाया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो बड़ा तलाशी अभियान है ये एक मिलिटेंसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है शाहीन लोन जिसके घर पे छापेमारी का सिलसिला चला है और इस सब के चलते प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो मंजूरी है वो भी दे दी गई है यूएपीए के तहत। अब चलिए बाकी के जो जानकारी है वो हमारे साथ शाहिद हसन जारी करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर इस केस के बारे में उनके पास क्या कुछ जानकारी है। शाहिद, रही बात इस केस की तो एनआईए की तरफ से बारामूला का ये कानसपुरा इलाका बताया जा रहा है, व्यक्ति का नाम शाहीन लोन बताया जा रहा है। आखिर ये शाहीन लोन है कौन, क्या मामला था शाहिद ये? बिल्कुल आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे रोशन की पहले किरण ही गिरते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जानिब से शुमाली कश्मीर के बारामूला कानसीपुरा में जो है बाज़ाब्ता तौर पर छापा कार्रवाई देखने को मिली और ये छापा कार्रवाई जो है शाहीन लोन के घर पे की गई है। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा क्योंकि ये जो कहानी है 11 जनवरी 2020 के साथ जुड़ी हुई है। दरअसल 11 जनवरी 2020 को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से जनूबी कश्मीर के कुलगाम के मीर बाजार में एक नाका लगाया गया और नाके के दौरान जब शाहीन लोन को रोका गया, इसके पास होंडाई i20 की एक गाड़ी थी और बाज़ाब्ता तौर पे इससे जो है आर्म्स और एमिनेशन जो है वो रिकवर किए गए थे और लगातार ये मामला चल रहा था। और उसके बाद आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से ये केस जो है बाज़ाब्ता तौर पे एनआईए को सौंपा गया और एनआईए को केस सौंपने के बाद जो है लगातार इस पे काम चल रही थी और आज सुबह सवेरे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में जो है इसके घर पे छापा कार्रवाई की गई। आखिर ये शाहीन लोन आखिर अभी है कहाँ पर, क्योंकि लगभग ये 6 से 7 साल पुराना मामला आप बता रहे हैं शाहिद, तो फिर ये शाहीन लोन अभी कहाँ पर है ये? देखिए अगर शाहीन अहमद लोन की बात करेंगे तो करंटली ये तिहाड़ जेल के अंदर है, मगर कल जो है बाज़ाब्ता तौर पे स्पेशल जज के जानिब से ये कहा गया था कि इस पे और कार्रवाई की जाए और हमने देखा कि आज सुबह सवेरे जो ही रोशन की पहली किरण गिरी तो बाज़ाब्ता तौर पे जो है छाप कार्रवाई देखने को मिली क्योंकि सबसे पहले यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास केस था, मगर बाद में जो है 17 जनवरी 2020 को ये केस ट्रांसफर एनआईए को किया गया। एनआईए इसको फॉलो कर रहा था और जो ही कल आदेश मिले और उसके बाद आज सुबह सवेरे छापा कार्रवाई देखने को मिली। यूएपीए एक्ट के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है और इसे तिहाड़ जेल में भी बंद रखा गया था। कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो क्या ये कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली किसी मिलिटेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड था, क्या जानकारी है शायद? देखिए जहां तक हम बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब आप इस कहानी को देखोगे आपको 11 जनवरी 2020 के डेट को देखना पड़ेगा क्योंकि ये वो दिन है जब जनूबी कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पे i20 जो होंडाई की गाड़ी है उसको पकड़ा गया, उसको रोका गया, वहां से आर्म्स एंड एमुनिशन जो है रिकवर किए गए और ये केस जो है बाज़ाब्ता तौर पे मिलिटेंसी रिलेटेड केस है यानी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये शामिल था। और जैसे हम जानते हैं कि उन लोगों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस लिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है और इसी जिम्मन में जो है जब इस केस को रीड किया जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था और कल जब आदेश मिले तो आज सुबह सवेरे शाहीन लोन के घर पे जो है बाज़ाब्ता तौर पे रेड की गई और आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी जो इसकी थी, जो प्रॉपर्टी ये बिलोंग कर रहा था, कहीं ना कहीं उस पर भी जो है शिकंजा कस लिया जाएगा क्योंकि यूएपीए जो है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है क्योंकि जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं, जिस मुल्क की रोटी आप खाते हैं, वहां पे आप अपने मुल्क के खिलाफ जब काम करोगे तो इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। फिर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की और इसी तरह की और खबरें हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर साझा करते रहिएगा। शुक्रिया शाहिद।
शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरीके से रही बात इस पूरे मामले की, 2020 का मामला है और लगभग इतने साल बाद अब इस मामले को इसलिए दोबारा से चेक किया जा रहा है क्योंकि स्पेशल जज की तरफ से ये खास तौर पर निर्देश दिए गए थे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि जो व्यक्ति रहते एक मुल्क में है पर अगुवाई पड़ोसी मुल्क की करते हैं तो फिर उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिएगा द अर्थ न्यूज़ के साथ।